राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था। उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल हमेशा ही ऐसा रहता है कि एक दूसरे पर कभी पक्ष तो कभी विपक्ष निशाना साधते ही रहते हैं। ऐसे में जब गोरखपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे तो उनसे राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर अखिलेश यादव तक खूब सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने ऐसा निशाना साधा जिसे सुनकर शायद कांग्रेस ही सकते में आ जाएगी। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को अपनी पदयात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी। उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था, उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन ही नहीं हुआ था, तो वो किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस की भूमिका को लेकर तो सब लोगों को जानकारी है, और राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था। उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जी। वो कन्याकुमारी से वो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सेंस हो तो उन्हें कराची से यात्रा निकालनी चाहिए, ढाका से यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा टूटा ना हिंदुस्तान से। वहीं ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ राहुल गांधी पर बोलकर ही शांत हो गए हों। राहुल पर निशाना साधने के बाद उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। अखिलेश को लेकर उनका कहना था कि अखिलेश यादव अपने पारिवारिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं और वो अपने चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, रामपुर वाले चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, छोटी भौजाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपने गठबंधन के साथियों के बारे में क्या सोचते हैं जिनके साथ उन्होंने मिलकर 2022 के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। उनकी पार्टी आंतरिक अंतर्द्वंद से जूझ रही है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सारे विषयों को अच्छी तरीके से समझती है। अखिलेश अपने पारिवारिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, वो रामपुर वाले चाचा के बारे में क्या सोचते हैं, छोटी भौजाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपने गठबंधन के साथियों के बारे में क्या सोचते हैं, जिनके साथ मिलकर 2022 में गठबंधन करके चुनाव लड़े वो उनके साथी कहाँ हैं जी। तो उनकी पार्टी आंतरिक अंतर्विरोध से जूझ रही है। वो इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रलाप कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझती है। गोरखपुर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी विपक्ष पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। देखना होगा कि राहुल गांधी पर हुए हमले पर कांग्रेस की तरफ से और अखिलेश को लेकर किए गए तीखे तंज पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।